किसी को खराब कहने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। इस्लाम धर्म क्या है? कुरान खाली मुसलमान के लिए नहीं है, सबके लिए आया है। इस्लामोफोबिया। आज आप जो कर रहे हो ना, कि भव्य जी आप ये जिहाद कर रहे हो, मैं आज आपको बता रहा हूँ। नमाज क्या होती है? नमाज का शब्द संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। ये बड़ा रोचक आपने चीज कही। क्योंकि मैं राजा नाहर सिंह जो भरतपुर के राजा हैं, उनका वंश हूँ मैं। अरे ये बड़ा खुलासा है। मैंने कहा ना कि भारत में रहते हैं, तो हमने कहा ना कि हमारे वंश नहीं बदल सकते और हमारे पूर्वज नहीं बदल सकते। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ना तो देवबंदी हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, मैं तो देहलवी हूँ बेटा, दिल्ली में रहता हूँ। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, आपकी आमदनी का जरिया क्या है? जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप यकीन माने। नमस्कार, धर्म कर्तव्य मर्यादा के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मजहब नहीं सिखाता, पर जो मजहब सिखाता है क्या उसे हम फॉलो करते हैं? आज हम दिल्ली के इमाम हाउस में बैठे हैं, जहां हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो मजहब से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन प्रेम, भाईचारा, स्नेह, बंधुत्व का संदेश दिया। उनका व्यक्तित्व बड़ा है और इस पॉडकास्ट में उनका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली के इमाम हाउस में हम इस वक्त चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब के साथ हैं, जो कि एक बहुत ही वाहिद संगठन के प्रमुख हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो उनका संगठन है वो पूरे भारत में जाना जाता है और उससे लाखों इमाम जुड़े हुए हैं। आज इस बातचीत को आप अगर इस बातचीत को सुनने के लिए बैठे हैं तो मैं पहला अनुरोध करूंगा कि अंत तक सुनिएगा और कोई राय मत बनाइएगा। दूसरा, आज इस बातचीत के माध्यम से हम भारत में इस्लाम और मुसलमान की बात करेंगे, और बहुत आगाह कर रहा हूं, राजनीति की बात नहीं करेंगे, एक धर्म की बात करेंगे और उस धर्म के जितने भी मूल आयाम हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। इस विचार को समाज में पहले आ जाना चाहिए था, मेरा मानना है, क्योंकि हम धर्म को बहुत ही छोटा करके देखने लगे हैं। लेकिन जो भी हो, आज इस पॉडकास्ट में ये जो चर्चा है, इसमें जितने विषय उठेंगे उन सबको गंभीरता से समझने के बाद शायद आप एक धर्म को पूरी तरह समझ पाएंगे। हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। इमाम साहब, आपने हमें वक्त दिया, हम बहुत इसके शुक्रगुजार हैं। इमाम साहब, बिना वक्त गवाए सीधे पूछना चाहूँगा, इस्लाम धर्म क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे लगता है कि इसकी आज के वक्त में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपने मुझसे सवाल किया कि इस्लाम धर्म क्या है। इस्लाम जो है उसका जो मायना है वो सलामती का है। हम सबसे पहले एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। फिर आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो हमारे यहाँ सबसे पहले सलाम का मतलब ये है अस्सलाम वालेकुम, मैंने दुआ करी ईश्वर आपको सलामत रखे। आपने मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, सलामती से। इस्लाम का मायने पीस का है, सलामती का है, और जब सलाम करते हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ देते हैं। ये बुनियादी इसका बुनियाद है, जो कि पीस है, शांति है। ये जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये जो शब्द जो है ये पीस का है, शांति का है। जहाँ जब शुरुआत होती है इस दुनिया के अंदर, जब हज़रत आदम, जिसको हम मनु और मनुष्य से जोड़ते हैं, आदम और आदमी को जोड़ते हैं, तो वहीं से इसकी सृष्टि के इस्लाम की शुरुआत होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि 1400 साढ़े 1400 साल से का इस्लाम है। इस्लाम जब से नहीं आया। इस्लाम जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में भेजे गए, इस्लाम वहीं से आया, वहीं से इसका शब्द शुरू होता है। मुसलमान कौन है? मुसलमान असल शब्द जो है वो मोमिन का है। मुसलमान
जिसका मुकम्मल मुसल्लम ईमान हो, जो एक अच्छा प्योर पाक अच्छा हो, जिसका ईमान पुख्ता हो, ईश्वर के साथ जुड़ा हो, वो मुसलमान है। ठीक है, कुरान क्या है? कुरान ईश्वर का भेजा हुआ संदेश है, ईश्वर वाणी जिसको कहते हैं हम, उसको कुरान कहते हैं। हदीस क्या है? हदीस प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो बोध बताया, उसको हम हदीस। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? मोहम्मद साहब ईश्वर के भेजे हुए एक अवतार थे, जो कि हमारी मान्यताओं के मुताबिक 1,24,000 नबी आए हैं, अवतार आए हैं। उनमें जो आखिरी अवतार हैं वो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनको हमारे यहाँ माना जाता है। ईश्वर के भेजे हुए रसूल हैं, ईश्वर के भेजे हुए पैगंबर हैं। पैगंबर का माने पैगाम लाने वाला। अब मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हो सकता है अभी तक भी बहुत चीज़ों को ना समझ पाए हों। जब हम हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो एक गडेरिया थे, वो एक पहाड़ पे गए और उन्हें वहाँ पे अल्लाह ने कुछ गाइड किया। तो ये क्या है पूरी स्टोरी? कौन थे, कहाँ से आए? दरअसल ये पैगंबर आप जिनको भी देखेंगे, जितने भी पैगंबर्स आए, ज़्यादातर जो पैगाम लाने वाले पैगंबर्स थे, रसूल थे, वो एक बिल्कुल नॉर्मल घरानों में पैदा हुए। इसी तरह से मोहम्मद साहब भी एक बिल्कुल नॉर्मल घराने में पैदा हुए और उनकी माता पिता जल्दी चले गए थे। उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया और पैदाइशी नबी थे, लेकिन नबूवत उनको 40 साल के बाद डिक्लेयर किया कि अब वो नबी हैं। और उसके बीच में जब वो अपने आप को कहते थे कि मैं ऐसा कर लो, मैं ईश्वर की बात जो बताते थे, उनके उपदेशों को जो बताते थे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन उनका तो काम था, वो अपने करते चले गए। जो उनको ईश्वर का जो भेजा हुआ संदेश था वो लोगों तक पहुंचाते थे। ये उनका अपना काम इस तरह से रहा। तो हदीस पहले आई या कुरान? यकीनन कुरान पहले आया, ईश्वर वाणी पहले आई है। ईश्वर की वाणी पहले से, आज ये तो मोहम्मद साहब पे आके मुकम्मल हुई है। अच्छा, ये ईश्वर वाणी तो हज़रत आदम से आनी शुरू हो गई थी, जब से ईश्वर ने आदम को भेजा था इस दुनिया में, वहीं से शुरू हो गई थी ईश्वर वाणियाँ। अलग अलग ग्रोह में अलग अलग बातों के ज़रिए से, चूँकि आदम भी एक नबी थे जी, के ज़रिए से लोगों को संदेश दिया गया। फिर अलग अलग नबी आते गए, बहुत नबी आए, 1,24,000 से ज़्यादा नबी आए हैं, अवतार आए हैं, जिन्होंने अपनी बात को, ईश्वर का संदेश, ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। इसी तरह से जो मेन बहुत सारे जो नबी हैं, जिन पे बहुत सारी अलग अलग किताबें भी आईं। जैसे तो हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जिसको ईसा मसीह कहते हैं क्रिश्चियन लोग, उन पे एक किताब आई है। फिर उसके बाद मूसस पर एक तौरेत जो जिसको यहूदी मानते हैं, उस पर तो वो किताबें आई हैं। तो इस तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से जो किताब आई है, इसी तरह से आखिरी मुकम्मल होकर जो किताब आई है आखिरी की मोहम्मद साहब पर, कि अब ये आखिरी मुकम्मल, अब आपको ये संदेश है, अब ये आखिरी नबी हैं, अब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, अब ये मुकम्मल तौर पे है। जब तक दुनिया रहेगी अब उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ना अब कोई नबी, कोई पैगंबर आने वाला है, ऐसा हमारी मान्यता है। तो इस्लाम पीस है, मैं मानता हूँ कि प्रकृति ही पीस है और उससे वो इस्लाम निकलता है। अब एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल जो हमेशा बीच में बहुत कंट्रोवर्सी मेरा, कि दुनिया किसने बनाई? क्योंकि अगर सभी धर्म ये कहेंगे कि हमारे लोगों ने दुनिया बनाई, और अगर साइंस कहता है कि नहीं, बिग बैंग ने दुनिया बनाई, या उनकी अलग थ्योरीज हैं, तो एक आस्थावान इस चीज़ को कैसे समझे अगर उसको ये दार्शनिक सवाल आए कि दुनिया किसने बनाई? फिर बहुत अच्छा सवाल है, आमतौर पे धर्म के लोगों के लिए सामने आती रहती हैं ये बातें। देखिए क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और उन आस्थाओं के ज़रिए से ईश्वर की प्राप्ति करता है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, उनकी आस्थाएं
के ज़रिए से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी बात आपको एक बताऊँगा, अभी मुझे बात याद आ गई। मैं अभी कोल्हापुर में था जी। समय पहले, तो कोल्हापुर में वहाँ नज़दीक में एक बहुत मठ है बड़ा, कनेरी मठ। जी। भारत का बहुत प्राचीन मठ है जिसमें हज़ारों बच्चे गुरुकुल के उसमें रहते हैं। बिल्कुल। तो भव्य जी, तो उसमें क्या होता है कि जब उस गुरु जी को पता चला, स्वामी जी को, इमाम साहब कोल्हापुर आए हैं, तो उन्होंने एक संदेश भेजा कि इमाम साहब मेरे गुरुकुल आ जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो स्वामी जी बड़े सरल थे, उन्होंने वो मेरे पास पैगाम आया, मैंने फ़ौरन स्वीकार किया और मैं उनके मठ चला गया। बहुत बड़ा प्राचीन मठ है, हज़ारों साल पुराना। स्वामी जी ने बड़ा स्वागत किया। वहाँ गुरुकुल के जो बच्चे थे, ऋषि कुमार, सारे बच्चों को बुला के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया वेलकम का। फिर सब बच्चे अपना कार्यक्रम करके सामने बैठे थे। जो सीनियर बच्चे थे, जो आचार्य हो गए होने वाले थे लास्ट ईयर के, वो आगे बैठे थे और सब लोग बैठे थे मुकम्मल। तो स्वामी जी ने सब कुछ करने के बाद स्वामी जी बोले कि इमाम साहब कुछ प्रश्न करिए ना बच्चों से हमारे। हमने कहा हम क्या करें प्रश्न? कहने लगे नहीं, कुछ तो करिए ना, इन बच्चों को कुछ ज्ञान जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि बच्चों, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है? अब वो बच्चे बड़े सब बच्चों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए, लेकिन ज़्यादातर जब बच्चों ने जो जवाब दिए भव्य जी, उन्होंने कहा कि इमाम साहब, भगवान में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं कि इस तरह से है। फिर उसके बाद वो बोले अलग 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 अलग, लेकिन लास्ट में एक बच्चा खड़ा होता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वो सबको वॉच कर रहा होता है कि जब सब बोलेंगे जब मैं बोलूँगा। तो वो बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठाया कि इमाम साहब मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बेटा बताइए, पहले अपना परिचय कराओ। तो बच्चे ने कहा कि मेरा नाम आचार्य राम प्रसाद है। मैंने कहा अच्छा। कहले इमाम साहब आपने भी कोई प्रश्न किया, ये तो बड़ा सरल प्रश्न किया आपने तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। कहने लगा इमाम साहब बहुत सिंपल सीधी बात है, ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, वो अजन्मी है, वो जन्म नहीं लेता किसी से, उसको ईश्वर कहते हैं, वो एक है। भगवान जो जन्म लेगा किसी से, जो पैदा होगा, वो भगवान तो हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। कितना सरल उसने मुझे ये इतना अच्छा जवाब दिया कि जो चीज़ जन्म लेती है वो भगवान हो सकती है, जो जन्म नहीं लेती वो अजन्मी है, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, उसको ईश्वर कहते हैं। यही बात हमारे यहाँ भी कहते हैं भव्य जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी यही व्याख्या है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो अजन्मी है, वो न सोता है, वो हमेशा का है। इसी तरह से आप सिखों के अंदर उसमें जाएंगे, एक ओंकार सत्य है, पूरा व्याख्या बिल्कुल वही है जो मैंने पढ़ी, वही व्याख्या आचार्य राम प्रसाद बच्चे ने दी, वही है। हाँ भव्य जी, एक बात ज़रूर है, सारी दुनिया में सब ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, रब एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, उसके बहुत सारे नाम हैं, सब एक बोलते हैं और सब कहते हैं ऊपर वाला है, कोई नीचे वाला नहीं कहता, ऊपर वाला है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आता है भव्य जी? कॉन्फ्लिक्ट वहाँ सब तो ये कह रहे हैं कि एक ही है, ऊपर वाला है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आके कि जो मेरा वाला वो सही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो मेरी आस्था है वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मेरा धर्म सही है, मेरे ग्रंथ सही है, मेरा गुरु सही है। ये जो भाव आता है ना, ये भाव को कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। मैं कहता हूँ हमेशा भव्य जी कि आप एक सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान हूँ, तभी मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। आप एक सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी आप बहुत अच्छे हिंदू हैं, आप बहुत अच्छे सिख हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं ये सुनने में बड़ी सरल है, पर जब हम इसे समाज में ले जाते हैं ना, तो इस सरलता से ये डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ की चुनौतियाँ
हमें भी पता है, आपको भी पता है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर जगह जैसे हम सर्वधर्म की बात करते हैं, सर्वधर्म में हम बहुत सारे धर्म गुरुओं को एक साथ लाते हैं और वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जो अंतर धार्मिक दिक्कतें हैं, अपने धर्म की जो दिक्कतें हैं, उनसे लड़ने की शक्ति एक फॉलोअर को नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है। तो खैर, हम इस विषय को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम मूल विषयों पे लौटते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी दी। हदीस क्या है? हदीस हमने कहा कि जो जो संदेश ईश्वर के थे वो ईश्वरवाणी है, जो मोहम्मद साहब के जो उपदेश और संदेश थे उनको हदीस कहा जाता है। तक ऐसा कोई संख्या है हदीस में जो उनके बातें थी? कि उनकी तो जो बातें उन्होंने कही थी और जो उनके जीवन में जो उन्होंने अपने आचरण से आपको पेश किया था, वो हदीस कहलाती है। तो उनके अलग अलग जो उनके अनुयायी थे, जो उनके कंपेनियंस थे, जिनको सहाबी कहते हैं, जो उनके साथ रहते थे, जिनको वो बताते थे, जिनसे नोट होती थी, तो उसमें अलग अलग, चूँकि उस वक्त में लिखने का काम बहुत कम होता था, या आज की डिजिटल दुनिया जो है, टेक्नोलॉजी की दुनिया जैसी दुनिया नहीं थी, लेकिन फिर भी उस वक्त में जो चाहे पत्थर पे लिख दिया जाता था, चाहे पत्ते पे लिख दिया जाता था, उसको लिख लिख के इस तरह से उसको संग्रहित करके उसको इकट्ठा किया जाता था। जो उनके साथ जो उनके जो कंपेनियंस होते थे, सहाबी होते थे, वो बात उन दूसरे लोगों को तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से होते हुए इकट्ठा होके एक मजमुआ हुआ। जो हदीसों की किताबें हैं हमारी, उनमें अलग अलग, जिसमें बहुत जो मेन जो हदीस की किताब है, बुखारी शरीफ है, अबू दाऊद है, ये बड़ी किताबें हैं जिनमें सारा उनका हदीसों के हवाले से कि खुदा का, अल्लाह ताला का ये उपदेश था और उसने ये फरमाया, उसकी उनका जीवन इस तरह से हम मानते हैं। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है, बड़ी अच्छी बात याद आई ही भव्य जी, कि हम कुरान को तो मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, मोहम्मद को तो मानते हैं, मोहम्मद की नहीं मानते। राम को तो मानते हैं मगर राम की नहीं मानते। गीता को मानते हैं मगर गीता की नहीं मानते। ये आपने जो पहले कहा था ना हमसे, कि अगर हम मानने वाले जिस दिन हो जाएंगे, पढ़ने वाले हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं इमाम हूँ, मेरे पास बहुत सारे ग्रंथ के, सारे ग्रंथों के मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, सारे वेद हैं, तमाम रामायण हैं, गीता हैं, बाइबल्स हैं, तमाम सबके ग्रंथ। तो मैं सबको एक बात ये कहता हूँ कि अपने धर्म को तो आपने पढ़ा है, लेकिन दूसरे के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। जब भी आपको एक दूसरे के बारे में मालूम होगा। सिमिलर सभी हैं, लेकिन क्या है कि आज हम धर्म के जो लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ बात करी, अपने धर्म की करी। इमाम बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, हिंदू संत बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, सिख अपनी बात, ईसाई, हर आदमी अपनी बातों में लगा हुआ है, हर आदमी अपने काम में बता रहा है और अपने आप को सर्वोच्च कह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने धर्म जो है, धर्म का मायना क्या है, धर्म को समझने की क्या बात है। लोग धर्म को क्या समझते हैं, धर्म रिलीजन, लेकिन धर्म असल आचरण है, कर्तव्य है, जिसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज मैंने नाम अपना इस्लामिक नाम रखा हुआ है और मेरा आचरण भी तो वैसा होना चाहिए। मेरा नाम सनातनी हिंदू है तो मेरा आचरण भी तो वैसा होना चाहिए। तो आचरण बहुत ज़रूरी है। आज आचरण कहीं चला गया, लोग पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा समझना है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। अब आपको मैं रिसेंटली एक बात कहूँ, आपने जो इस्लाम से शुरू कराना मुझे, मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा। आपने कहा इस्लाम और मोहम्मद पे आपने मुझसे सवाल किए। ऐसे ही 2006 की बात है, मैं था फ्रांस में, तो प्रेसिडेंट सरकोजी उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, मैं उनके साथ प्रोग्राम दे के निकल रहा था। तो फ्रांस 24 चैनल की एक लेडी मुझे मिली, उसने कहा कि मुझे आपका एक लाइव इंटरव्यू करना है, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दे दीजिए। तो प्रेसिडेंट सरकोजी बोले कि इमाम साहब दे दीजिए। तो मैंने उनको कहा ठीक है। तो मैं एक रूम में उनके साथ जाके एक इंटरव्यू किया। उस लेडी ने कहा कि ये लाइव प्रोग्राम है, पूरा यूरोप देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मेरे आपके साथ सवाल हैं और मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैंने पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने सबसे पहला सवाल जो आपने भव्य जी मुझसे किया ना, कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की व्याख्या क्या है। फिर उसने सवाल किया कुरान क्या है। फिर उसने मुझसे सवाल किया मोहम्मद कौन है। फिर यही सवाल जो आपने कहा कि उनकी हदीस क्या है। ये सब सवाल करते करते मैंने जब उसको कहा कि इस्लाम पीस का मज़हब है, शांति का मज़हब है, मोहम्मद साहब पीस के मैसेंजर हैं,
पूरी दुनिया के लिए आए हैं, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए हैं, पूरी कायनात के लिए आए हैं। चूँकि उनको कहा गया है रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। और कुरान खाली मुसलमान के लिए नहीं है, सबके लिए आया है। तो अब क्या हुआ कि मैंने ये सब बात करने के बाद उस लेडी ने मुझसे एक सवाल किया कि आप कह रहे हो कि मोहम्मद साहब पीस के लिए आए थे, आप कह रहे हो इस्लाम पीस का मज़हब है, लेकिन अब जो ये बताइए जो आतंकवाद हो रहा है, ये जो आतंकवादी संगठन हैं, इन्होंने जो नाम रखे हुए हैं अपने, पीस बी अपॉन हिम इस्लाम के नाम से, पीस बी अपॉन मोहम्मद के नाम से, तो क्या वो सही है या ये सही है? तो मैंने कहा कि देखिए आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया है। जो सत्य है वो यही है कि जो पीस का मज़हब है, इस्लाम में एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। नीचे निगाह करके चलने का हुक्म है कि आपके पैर से कोई चींटी या चींटा ना मर जाए, उसका वध ना हो जाए। ये इस्लाम है। ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं है कि इन इस्लामिक नाम तो उन्होंने रख लिए अपने और उन्होंने इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा दिया। रिसेंटली हमारे देश के अंदर अभी अभी एक वाक़या हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। तीर्थ यात्री हमारे भाई लोग जा रहे थे तीर्थ के लिए और वहाँ कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने फट गोलियाँ मारी और वो बहुत सारे लोगों का वो शहीद हो गए। तो क्या ये धर्म यही सिखाता है कि दूसरे को मारो? दुनिया में कोई धर्म मुझे बता दीजिए, कोई ख़राब हो धर्म जो किसी को मारने की बात करता हो, किसी को तकलीफ़ देने की बात करता हो, मुझे एक धर्म बता दीजिए आप। तो यही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे धर्मगुरु जो कि इस्लाम के इस भाव को रखते हैं और जो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम के दूसरे भाव को रखते हैं, इनके बीच में गैप कहाँ है? क्योंकि जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो दोनों चीज़ों को देख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देख रहा है, वो अच्छी चीज़ों को भी देख रहा है, बुरी चीज़ों को भी देख रहा है। तो क्यों ऐसा? क्या ये प्रोपेगेंडा है या ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से हम पूरे विश्व में इस्लामोफोबिया, हमको ये क्यों देखना पड़ रहा है? मैं इंडोनेशिया गया, नहदतुल उलेमा सुन्नियों का सबसे बड़ा संगठन है, मैं उसके प्रमुख से मिला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो कि एक कंट्रोवर्शियल बात थी कि हमें कुरान से 2 वर्ड हटा देने चाहिए, जिहाद और फतवा, क्योंकि पूरी दुनिया में इन 2 वर्ड्स के इंटरप्रिटेशन ऐसे नेगेटिव हो चुके हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम पॉजिटिव छवि कैसे बनाएं। लेकिन आपने जो बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो आपने 2 बातें कही वो मुफ्ती तो नहीं होंगे जो ये बात कह सकते। जी जी जी। चूँकि कि अब कुरान के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता और अमेंडमेंट क़यामत तक नहीं हो सकता, या वो बोले या कोई बोले। हाँ, लेकिन मैं आपको इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। लफ्ज़ काफिर शब्द जो है, काफिर कुरान के अंदर बहुत बार आया है, लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि लोगों को बताया नहीं गया है। ये काफिर का माने नॉन बिलीवर्स को कहा गया है, नास्तिक को कहा गया है। जो नास्तिक होता है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, उसको काफिर कहा है। चाइना के लोग काफिर हो सकते हैं, वो नॉन बिलीवर्स हैं। कम्युनिस्ट वाले लोग काफिर हो सकते हैं, वो जो नॉन बिलीवर्स हैं। लेकिन बिलीवर्स जो है, चाहे वो ईसाई है, ये हिंदू है, सनातनी, चाहे कोई भी धर्म है, वो एक ईश्वर को मानता है, वो काफिर हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर जो बात उस वक्त में उस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, वो जंग के हालात थे। जंग में कहा गया था उन काफिरों को ना छोड़ा जाए, उन काफिरों को कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जंग के हालात में जंग के लिए कहा गई थी, उनके लिए जो नास्तिक थे, ना कि हिंदुओं के लिए है, ना कि किसी ईसाई के लिए है, ये किसी जो बिलीवर्स हैं उनके लिए नहीं है। और जो काफिर कहा भी गया उस वक्त में, उस जंग में कहा गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया है, बात उस वक्त में कही गई उस वक्त के लिए, लेकिन लोग उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं बताते हैं। अब आइए फतवे की बात। फतवा जो है, आपको मालूम है, फतवे के माने आदेश के नहीं होते हैं। फतवा लफ्ज़ कुरान के अंदर नहीं है। फतवा एक अरबी का शब्द है, इसका कुरान से कोई संबंध नहीं है। जी जी, ये फतवा माने एक राय के होते हैं। फतवा का राय आपकी भी राय, आप भी फतवा दे सकते हो, फतवा मैं भी दे सकता हूँ। ये राय तो किसी भी इंसान को हो सकती है। ये अरबी का शब्द है। अब आते हैं जो जिस पर बहुत बात होती है दुनिया में, वो है जिहाद। जिहाद की परिभाषा लोगों को मालूम ही नहीं है। जिहाद का मायने होता है जद्दोजहद के, स्ट्रगल के, ना कि कोई इस्लाम का जिहाद है। जिहाद वो करिए, मतलब वो जद्दोजहद करिए जो भव्य जी कर रहे हैं। आज आप जो कर रहे हो ना,
ये भव्य जी आप ये जिहाद कर रहे हो, मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका नाम जिहाद है। आप धर्म को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, इंसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, एक कम्युनिटी के ऊपर एक कुछ शंकाएं हैं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। ये जिहाद आप कर रहे हैं, इसको जिहाद कहते हैं। पॉजिटिव एक्ट है। यस, स्ट्रगल। जिहाद का शब्द आर्थिक शब्द है जद्दोजहद, स्ट्रगल। तो आपका ये स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल जिहाद किसी मेरे एक अंदर का जिहाद होता है, एक बाहर का जिहाद होता है। मुझे अंदर की जिहाद को जगाना है कि जिसमें मैं सत्य की बात करूं, हक की बात करूं, इंसानियत की बात करूं। मुझे हैरानी होती है जब मेरे जो लोग होते हैं ना, धर्म के लोग, जब वो अपने अपने धर्मों की बात करते हैं तो मैं देखता रहता हूं उनको। आप यकीन माने भव्य जी, आप सच बता रहा हूं कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है ना, वो इंसान और इंसानियत है। इंसान एक मनुष्य है, एक इंसान है। इंसानियत उसका कैरेक्टर है। इंसानियत क्या क्या कहती है कि दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करो, दया रखो, दया भाव करो, करुणा आपके अंदर आनी चाहिए, माफ़ करना आपके अंदर आना चाहिए, रहम आपके अंदर आना चाहिए, प्यार आपके अंदर आना चाहिए, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान आपके अंदर आना चाहिए, पूरे सृष्टि से आपको प्यार करना चाहिए। ये इंसानियत है, जो कैरेक्टर है। तो हम सब हिंदू बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, हम इसमें बट गए कि तुम ईसाई है, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। हम इसमें बटकर हमने अपने आप को छोटा कर लिया। हम इंसान बन जाएंगे तो हम एक दूसरे के भाई हो जाएंगे। इंसानियत हमारा कैरेक्टर है, जो उसका आचरण है, अगर उसे अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए धर्म गुरुओं की बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि अपने मठों से, गुरुद्वारों से और जगह जगह से इस संदेश को आम करें, इंसानियत पर काम करें, धर्मों पे नहीं। वो धर्म नहीं जो रिलीजन है, वो धर्म जो इंसानियत है, जो असल है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो हम एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, करुणा, दया, ये सब आ जाएगी। शायद इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पीछे भी उद्देश्य यही था कि हम समाज में कुछ क्लैरिटी ले जाएं। ठीक है, तो अब मैं फिर से लौटूंगा क्योंकि छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जिनको लेकर आज के युवा या जो भी जिन्हें समझ भी नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी धर्म से नफरत करते हैं, लेकिन हमारे धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है कि वो समझाएं नमाज क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल किया भव्य तुमने, और आज आपके माध्यम से मेरे बहुत लोगों को इस बात के पता चल जाएगा। नमाज तो भव्य जी आप भी पढ़ते हैं, नमाज तो मेरे साथ जितने लोग हैं यहाँ वो भी पढ़ते हैं। जो अनिल जी आए हुए हैं, हमारे विश्वास जी आए हुए हैं, जितनी टीम है ये सब नमाज पढ़ते हैं। आपको पता है कैसे नमाज पढ़ते हैं? नमाज का आर्थिक शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। पहली बात तो नमाज का शब्द संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। अगर मैं जाऊं सऊदी अरब में भव्य जी और मैं अरब लोगों से कहूं कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो उनको नहीं मालूम नमाज क्या होती है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, अरबी में कहते हैं सलाह, और भारतीय शब्द में नमाज को, नमाज का आर्थिक शब्द नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसको नमाज कहते हैं। नमाज तो मेरा भव्य भी पढ़ता है, नमाज तो आप सभी पढ़ते हैं। वाह। तो नमाज या स्वाले जिसको कहते हैं, क्या स्वाला, इसको मस्जिद में ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, नमाज एक पाक जगह कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जगह पाक हो, जगह साफ़ सुथरी हो, वो जगह हो जहाँ पर आप किसी की इजाज़त लें, इजाज़त लेने। यकीनन अब मैं ट्रेन में नमाज पढ़ता हूँ, अगर मैं ट्रेन में बीच में रास्ता रोक के नमाज पढ़ रहा हूँ तो वो मेरी नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं दूसरों को खलल दिया। वो नमाज आपकी हो ही नहीं सकती जो दूसरों को रुकावट पैदा करे। हाँ, मैं नमाज कब पढ़ सकता हूँ कि वो मेरी सीट है, चाहे मेरी फ़्लाइट में है, चाहे मेरी ट्रेन में है, मेरी अपनी सीट है जो मैंने जिसके पैसे दिए हैं, वो मेरी हो गई। अब वो जब तक मैं बैठूँगा तो वहाँ आप चाहे अपनी पूजा करिए, चाहे अपने भजन गाइए, लेकिन वो भी उसमें ऐसे करिए कि आपके पड़ोसी को दिक्कत ना हो। ये भक्ति आपकी है, ये भजन आपका है, ये नमाज आपकी है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर उसको खलल पहुँची, उसको तकलीफ़ पहुँची, तो वो आपकी नमाज कबूल नहीं है।
नमाज के बड़े नियम हैं, नमाज के बड़ी शराइत हैं, नमाज के लिए इजाज़त का लेना लाजिम है, पाक साफ का होना लाजिम है। अगर मैं भव्य जी आपके घर जाऊं और मेरी नमाज का समय हो गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भव्य जी मेरी नमाज का समय हो गया, मुझे इजाज़त दे दीजिए। आप मुझे इजाज़त देंगे तब मेरी नमाज होगी। और मैंने आपको कई बार कई धार्मिक जगहों पे इजाज़त लेके नमाज पढ़ते देखा है। तो अब मेरा एक और सवाल है, नमाज मगरिब की ओर दिशा जो पश्चिम जिसको कहते हैं उधर करते हैं क्योंकि उधर काबा है। काबा क्या है? काबा एक हरम है, एक जहाँ पर जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत जब दुनिया बनी थी, जब से आदम आए थे तो सबसे पहले उसको तामीर करने का हुक्म दिया गया था। फिर वो एक हरम है जो सामने दिखेगा आपको, और उसकी परिक्रमा करते हैं सब लोग, वहाँ जाते हैं और वहाँ बग़ैर सिला हुआ कपड़ा पहन के जाते हैं। जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होना चाहिए, जिसे हम लपेट कहते हैं। हमारे यहाँ भी अगर आप जाएंगे तो हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं, जैसे साउथ में तो तिरुपति अगर आप जाएंगे तो सबरीमाला जाएंगे तो आपको बग़ैर सिला पहन के जाना होगा। इसी तरह से यहाँ का भी यही एक नियम है कि आप जब तीर्थ पे जाएंगे तो चीटा ना मरे, कोई आपके साथ किसी तरह का वो ना हो, बहुत सारी चीज़ों का नियम है। उसके साथ वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं, उसको हरम कहते हैं, बैतुल्लाह। और बैतुल्लाह का रुख जो है वो मकसद उनका ये कि वहाँ की तरफ रुख करके, चूँकि क्या है कि एक रुख तय हुआ कि हम कहाँ रुख किस ओर देखें, वरना कोई इधर पढ़ रहा होगा, कोई इधर पढ़ रहा होगा, तो एक तय हुआ कि उस रुख पर आप अपना नियत करके ईश्वर के सामने, चूँकि हम निराकार को मानते हैं, हमारे इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ निराकार की पूजा होती है, निराकार को की पूजा हम करते हैं, निराकार का ही हम उससे मांगते हैं। तो इसलिए हम कहीं पे भी पाक साफ़ जगह पे होके, पाक साफ़ होकर, क्योंकि नमाज के लिए भी पाक साफ़ होना बहुत लाजिम है। आपको इतनी बारीकियाँ होती हैं कि आपके नाखून भी नहीं बड़े होने चाहिए। अगर नाखून में मैल है तो नमाज नहीं हो सकता। अगर आपके कपड़ों में बदबू आ रही है तो नमाज नहीं हो सकती। आपका किसी तरह से भी कोई नापाकी है तो आपकी नमाज नहीं होगी। गंदी जगह पे नमाज नहीं होगी, दूसरे को तकलीफ़ दे के नमाज नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत सारे मसाइल हैं नमाज के, चूँकि वो ईश्वर के साथ और आपकी आत्मा की और परमात्मा का कनेक्शन है, तो उसमें बिल्कुल पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। हज यात्रा क्या है और इसके क्या नियम हैं? देखिए, हज एक 5 चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर जो भव्य जी समझने की ज़रूरत है, जो उसके 5 स्तंभ हैं, जो नियम हैं जिसको हर मुसलमान को फॉलो करना पड़ता है। पहला है नमाज, जो हर मुसलमान बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है, पहला। दूसरा है हज, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, साहिब हैसियत है तो, अगर उसके पास पैसा है अपने जीवन में तब उस पर फ़र्ज़ है। तीसरा ज़कात, जो हम 2.5% देते हैं गरीबों के लिए, लाजिम है। हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा जो है, जो हम साल में रखते हैं 30 दिन का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उनको, लेकिन उसमें भी शर्त है कि अगर कोई तंदुरुस्त हो वो रखे, तंदुरुस्त ना हो ना रखे। 5वां है हमारा ईमान, तौहीद, मतलब बुनियाद वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब ला माने नहीं, अरबी में है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसका बेस है। ला इलाहा इल्लल्लाह हम संस्कृत में पढ़ते हैं, भव्य जी भी रात रोज़ उसका बुनियाद इनकी भी है, ये भव्य जी की भी, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, उसको अरबी में कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो एक ही है, हम एक ही ब्रह्म को मानते हैं, आप भी एक ही ब्रह्म को मानते हैं, तो वो उसका बुनियाद है। ये इस्लाम के 5 स्तंभ हैं जिस पर इस्लाम खड़ा है। मदरसा क्या होता है? मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ कौन सी मतलब तालीम दी जाती है? आपको मालूम है जी। इन भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक ऐसी प्रथा थी, सती प्रथा, उसको ख़त्म करने वाले जो थे उस वक्त में वो थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़ते थे जी। पहले स्कूल नहीं होते थे, ये स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारा जो आया है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से आया है। उससे पहले हमारे पास पाठशाला होती थी।
हमारे पास मदरसे होते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर 700 साल मुग़लों ने दौर किया है, मुग़लों का ज़माना था। तो मुग़लों के ज़माने में मदरसे को ही पाठशाला कहा जाता था। क्योंकि अंग्रेज़ों का दौर आया तो उसका नाम स्कूल हो गया। तो मदरसा जहाँ आपको एजुकेशन मिलती है, लेकिन उस एजुकेशन अब के मदरसे में जहाँ रिलीजियस भी और दुनियावी दोनों एजुकेशन जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल है, उसको गुरुकुल में हमारे यहाँ दोनों तालीम होती हैं, इसी तरह से मदरसे में भी दोनों तालीम होती हैं। तो सेम थिंग, गुरुकुल के बच्चे को ऋषि कुमार कहते हैं, हमारे यहाँ मदरसे को के बच्चे को तालिब इल्म कहते हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सब शब्दों का सब हेर फेर है, बाकी सब एक ही है, सब अच्छी बात बताते हैं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, लगता है कि एक संदेश, ये वाक़या लोगों तक पहुँचेगा, बहुत अच्छा होगा। एक बार की बात है कि स्वामी चिदानंद जी हैं, परमार्थ निकेतन एक बड़ा आश्रम है ऋषिकेश में, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरा बहुत आत्मीय रिश्ता है। तो स्वामी जी का एक जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, स्वामी जी के लिए दुआएं की जाएं। तो हमने कुछ प्लान करके यहाँ 100 बच्चों को मैं वहाँ ले गया ऋषिकेश। वो 100 मदरसों के बड़े बच्चे थे और 50 मेरे इमाम थे उसके अंदर, और अलग अलग धर्म मुफ्ती भी थे, इमाम थे, और मैं मदरसे के टीचर्स थे, और 100 बच्चे थे। इन सब को लेके मैं चला गया ऋषिकेश। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ 3 दिन के लिए मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, लेकिन तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम पूरे जीवन भर तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। तो कहने लगे ठीक है। स्वामी जी को वहाँ लोगों से बात करके, वहाँ के लोगों से मैं उन सब लोगों को ले गया। तो वहाँ ऋषिकेश जब पहुँचे, 3 दिन हम वहाँ पर रहे, स्वामी जी के साथ 3 दिन मैं रहा। वहाँ के जो आचार्य थे उनके साथ हमारे इमाम रहे, जो गुरुकुल के जो ऋषि कुमार थे उनके साथ मेरे बच्चे रहे, मदरसों के। 3 दिन एक साथ रहे, 3 दिन एक साथ खाया, 3 दिन एक साथ रहे। ये दुनिया का पहला एक्सचेंज प्रोग्राम था मदरसा और गुरुकुल का, हमको देखने के लिए। आप यकीन मानिए, मैं तो स्वामी जी के लिए दुआ के लिए गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 दिन जब बच्चे वहाँ रहे, एक एक बच्चे के साथ दोस्ती हो गई। 3 दिन उन्होंने एक साथ खाया। तू क्या पढ़ते है मदरसे में, तू गुरुकुल में क्या पढ़ता है, दोनों में दोस्ती हो गई। हम 3 दिन एक साथ रहे, और वहाँ से निकलने के बाद जब बस में बच्चे बैठ रहे थे, जो बताने का मकसद है आपको कि जब वो निकल रहे थे, तो वो जो बच्चे हैं आने वाले वक्त में गुरुकुल के ऋषि कुमार वो बनेंगे पुजारी मंदिरों के, और ये बच्चे बनेंगे इमाम मस्जिदों के जो बच्चे थे। इनमें दोनों में दोस्ती हो गई। जब ये जा रहे थे, बस में बैठ रहे थे, मैं खड़ा हुआ देख रहा था, दोनों के आंसू निकल रहे थे। गुरुकुल का बच्चा ऋषि कुमार रो रहा था आंसू से, और ये मदरसे का बच्चा रो रहा था, जैसे 2 भाई जुदा हो गए। कितना प्यार मिला। तो आज मुझे लगता है कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, एक्सचेंज की, एक दूसरे के धर्मों को सीखना। आप मेरे पास आइए, जब भी तो मुझे आपको मालूम होगा, मैं आपके पास जाऊंगा जब भी आपको पता चलेगा। तो ये धर्मों का संवाद जो है आपस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक दूसरे के आएंगे जाएंगे, एक दूसरे के बारे में मालूम होगा, तो मुझे लगता है कि इससे ये जो दूरी है, ये जो अंतर पैदा हो गया, जो खाई पैदा हो गई है, वो दूर होगी, इंसानियत ऊपर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और सवाल है जो कि इस्लाम से, वक्फ क्या होते हैं? वक्फ होता है ईश्वर के नाम उसको दान कर देना। जैसे आपके पास कोई जायदाद है, आप उससे छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया से, तो आपने दान कर दिया, तो जो दान की हुई प्रॉपर्टी होती है उसको वक्फ कहते हैं। ईश्वर के नाम उसको दे दिया गया। वक्फ माने दे देना, किसके नाम? ईश्वर के नाम। तो वो दान करी हुई चीज़ को वक्फ कहते हैं, और वो ईश्वर के नाम होती है। इसका कोई मालिक नहीं होता कभी भी, वक्फ का मालिक ईश्वर होता है। इसलिए हमारे देश के अंदर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना हुआ है, हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। बहुत सारे देश भर के, चूँकि बहुत जायदाद है, ऐसे लोग छोड़ के चले गए और बहुत से लोगों ने दान कर दिया। वो जो दान की हुई चीज़ होती है वो ईश्वर के नाम होती है, इसका मालिक भी ईश्वर होता है, लेकिन उसकी कमेटियाँ बना दी जाती हैं, उसके मैनेजमेंट बॉडीज़ बना दी जाती हैं जो उसको लुक आफ्टर करती हैं, जिससे कि उससे आमदनी आए और लोगों की भलाई हो और समाज को का उत्थान हो। मदरसा चलता कैसे है? मदरसा अलग अलग तरह के नौयत के होते हैं। मदरसा होता है कि फ़ीस पे भी चलता है, बच्चे फ़ीस देते हैं जैसे स्कूल चलते हैं। बहुत से मदरसे ऐसे होते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन से चलते हैं, जो समाज के लोग देते हैं। बहुत से मदरसे ऐसे होते हैं कि जिससे कि लोगों की फंडिंग देते हैं कि भाई हमारा रिलीजियस, जैसे क्रिश्चियंस के अंदर
जैसे गुरुकुल के अंदर, जैसे सेम मदरसे के अंदर, सब तरह का एक ही तरीका है। और मस्जिद चलाने के भी कुछ रूल्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मस्जिद होती है, उसको चलाने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, जैसे मंदिरों के अंदर मैनेजमेंट कमेटी है, इसी तरह हर मस्जिद में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिससे कि लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, उससे इमाम का और मस्जिद का खर्चा चलता है। और ये सवाल कई बार आता है कि सरकारें मदद करती हैं, ऐसा? हाँ, सरकारें मदद करती हैं, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इसलिए करती हैं मदद, उसमें आपने जैसे कहा ना वफ़, ये वफ़ ईश्वर के नाम, चूँकि मस्जिद ईश्वर की है, ये बंदे की नहीं है, लेकिन ये वफ़ बोर्ड में इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा। और इसकी आमदनी डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को जानी चाहिए, जो कि 7% जाती भी है, वो सरकार के पास जाती है। हर मस्जिद को जो उसकी आमदनी है उसका 7% वक्फ को देना पड़ेगा आपको, वक्फ बोर्ड को, मैनेजमेंट कमेटी को। तो वो वक्फ बोर्ड कौन चलाता है? वो स्टेट की राज्य सरकारें चलाती हैं, और सेंटर में सेंट्रल वक्फ काउंसिल चलाती है। तो उसका जो पैसा जाता है सारा वो वक्फ में जाता है, जिसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट चलाती है। हमारे यहाँ जो देश में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, दुनिया में जितने वक्फ होते हैं, उस वक्फ को गवर्नमेंट चलाती है, कोई इंडिविजुअल नहीं चलाता। तो इसी तरह से हमारे देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड हैं वो गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट 7 मेंबर बनाती है हर स्टेट के अंदर, जिसमें एक MP होता है, एक MLA होता है, और एक CE होता है IAS ऑफिसर, और एक होता है वकील बार काउंसिल का, एक होता है सामाजिक आदमी, एक होता है आलिम जो कोई स्कॉलर। 7 मेंबर बनाए जाते हैं। ये स्टेट की हर स्टेट में, राज्य के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बनाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में बनाते हैं, वो 7 मेंबर नियुक्त करते हैं, और उसको वो वक्फ चलाती है। जो वक्फ की जो आमदनी होती है, जो उसके पास बहुत आमदनी आती है जो इकट्ठी होके, उसमें से फिर पैसा वक्फ बोर्ड के इमामों को दिया जाता है, तनख्वाह। अच्छा, उनके। और जो ये मस्जिद जो 7% डोनेट कर रहे हैं, वो उनको क्या मदद मिलती है? उनको भी मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा चाहिए तो मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन दीजिए, मिल जाएगा। लेकिन वो पैसा कम्युनिटी का होता है, वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं होता। बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पे अजमेर दरगाह की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है, उसको कहते हैं धार्मिक कमेटी अजमेर, उसकी उससे करोड़ों खरबों रुपए इकट्ठे होकर आते हैं। वही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, वही पैसा उनको दे देती है या किसी भी काम में लगाती है। इसी तरह से जितने भी तीर्थ हैं हमारे, क्या नाम है, तिरुपति है, शिरडी है, वहाँ बोर्ड बने हुए हैं, उस बोर्ड से पैसा इकट्ठा होता है और वो समाज के लिए, सबके लिए काम आता है। एक विवाद हिंदू धर्म में बहुत समय से चल रहा है कि सरकार मंदिरों का पैसा ना ले, साउथ इंडिया में स्पेशली। तो क्या ऐसा इधर नहीं, हमारे यहाँ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देखने वाला तो गवर्नमेंट ही है ना। अभी कोई भी मस्जिद बनाएगा, आपने दान करी, आपकी ज़मीन है और आपने मस्जिद बना दी वहाँ पर, तो आपने दान करके ज़मीन को और ज़मीन को सारा आपको वक्फ को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको। बिना करे कोई मस्जिद नहीं बन सकती, जैसे गुरुद्वारा SGPC से जुड़कर एग्जैक्टली ऐसी मस्जिद भी चलती है। और मस्जिद की जो आमदनी है वो वक्फ बोर्ड के पास आती है। वक्फ बोर्ड की लैंड बहुत है पूरी दुनिया इंडिया में। तो उसके स्ट्रक्चर लगते हैं, किराए पे जाते हैं, उसकी आमदनी अरबों रुपए में है जो सरकार के पास होती है। उसी पैसे से सरकार इनको ग्रांट दे देती है। किसको? मस्जिदों के लिए। मुझे कोई काम ज़रूरत है, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मैं NOC मांगूंगा आपसे और पैसे भी मांगूंगा, तो आप मुझे देंगे। ये आरोप लगता है सरकार पैसे देती नहीं है। तो सरकारी वक्फ बोर्ड तो सरकार है, लेकिन हमारा ही पैसे लेकर, हमारा ही पैसा है, हमारे पैसे। ठीक है, तो अब हम लौटते हैं फिर से इस्लाम की ओर, क्योंकि इस्लाम एक शांति शब्द का ही दूसरा परिचय, पर्यायवाची है। शांति पसंद मुसलमानों के लिए क्या चुनौतियां हैं? उनके लिए तो चुनौती ही चुनौती है, क्योंकि जहाँ अनर्थ हो रहा हो, जहाँ समाज में खराबियाँ पैदा हो रही हों, तो वहाँ उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुसलमान का मायना तो उसको अच्छा ईमान वाला आदमी, उसके लिए तो चुनौतियाँ हैं। लेकिन उसको ये चाहिए कि एक अच्छे समाज में, सभ्य समाज में हमें सबको मिलकर रहना है। हमें क्या है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब बकरा ईद आने वाली है, उसका नाम वैसे तो बकरा ईद नहीं है, क्योंकि भारत में रहते तो बकरे का नाम दे दिया, लफ्ज़ उसका ईद उल अधा है, तब कुर्बानी का दिन है। वो ईश्वर के नाम पर जो कुर्बानी की जाती हैं बकरों की, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि ये मेरा काम है, कुर्बानी मेरी करनी है मुझे,
नमाज मुझे मेरी पढ़नी है, तो मैं क्यों सड़कों पे नमाज पढ़ रहा हूँ यार? मैं दूसरे को तकलीफ दे के नमाज मेरी हो ही नहीं सकती। अब मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरे बगल में जैन साहब हैं, उनको तकलीफ हो रही है, मेरी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ सलीम कुरैशी का। ग्रेटर कैलाश में रहते हैं सलीम कुरैशी। सलीम कुरैशी के बगल में रहते हैं जैन साहब। तो जैसे ही मुझे पता चला, 3 साल पहले की बात है, कि सलीम जैन साहब जैसे ही बकरीद आती है, ईद उल अज़हा आती है, कुर्बानी का दिन, उससे 1 हफ्ते पहले जैन साहब अपना घर छोड़ के, कोठी छोड़ के अपने गांव या कहीं चले जाते हैं और 15 दिन के बाद आते हैं। तो ये बात मुझे किसी ने बताई, मुझे दुख लगा। मैंने सलीम को बुलाया, मैंने सलीम तुम्हारी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। कह रहे कैसे? कह रहे तुम्हारे घर बगल में जैन साहब हैं और उनको उनके यहाँ अहिंसा परम धर्मा का कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ पसंद नहीं की जाती। तुम उनको तकलीफ दे रहे हो, तुम्हारी वजह से घर छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। तो कह रहे मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा तुमको कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं करोगे कहीं और जाके करो। तुम अपने पड़ोसी का हक नहीं मार सकते, पड़ोसी को तकलीफ नहीं दे सकते। तो हमारे यहाँ पड़ोसी का हक बहुत बड़ा हक है, हमारे यहाँ रहम करने का हक बहुत बड़ा रहम, हम करुणा का, रहम का, माफ़ करने का वैसे सभी धर्मों में है, लेकिन हमारे यहाँ भी इस पर पूरा ध्यान है। लेकिन उसको अगर हम सब करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि सारी जो शंकाएं हैं दूर हो जाएंगी और आपस में प्यार मोहब्बत हो जाएगा। मुझे तो इसकी बात असल लगती है। ये जो एक छवि बना दी गई है इस्लाम की, हिंसा परस्त छवि, प्रोपोगेंडा के कारण कहिए या जियोपॉलिटिकल वजहों से कहिए, ये क्यों बनाई गई है? देखिए, एक बात याद रखो, हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग होते हैं खराब, हर समाज में। लेकिन चंद लोग खराब हैं तो सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। ये क्रूतियाँ, ये खराबियाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक ऐसे लोग होते हैं जो उसको ख़राब करना चाहते हैं। सनातन, आपके सनातन के बारे में बताता हूँ। सनातन कोई किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बात करेगा, सारे धर्मों का आदर सम्मान करेगा, सबकी ख्याल रखेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं कि सनातनी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। एग्जैक्टली तो वही सेम थिंग मुसलमानों पे भी आ गई। तो अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है, धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी नहीं, धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि मठों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से, मस्जिदों से अब इस बात को, इंसानियत का पैगाम को आगे पहुंचाएं। जो धर्म है ना, इंसानियत और इंसान, अगर हम उस पर कार्य करेंगे ना तो तब आगे पहुंच पाएंगे। वरना हम धर्मों में, जातियों में और सब अपनी पूजाओं में, इनमें ही रह जाएंगे। सारी दुनिया आगे निकल रही है, सारी दुनिया बढ़ रही है और हम इसी चक्कर में रह गए। तो भाई सबको अपनी अपनी आस्थाओं के साथ अपनी पूजा करें, जिसको जैसा अच्छा लगता है करें। किसी को काली की पूजा करनी है उसको एंजॉय करने दो, कोई शिव की पूजा कर रहा है उसे करने दो, कोई नमाज पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो, कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है पढ़ने दो, कोई हाथ छोड़, अरे भैया करने दो यार, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है, उसकी उसमें उसकी शांति मिल रही है, करने दो। तुम कटाक्ष मत करो, किसी को खराब कहने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो अब एक चीज छूट गया था इस सब की में, शिया एंड सुन्नी का क्या डिफरेंस है और क्यों बने ये दोनों? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शिया सुन्नी में कोई ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सब मुसलमान हैं, लेकिन ये फ़िरके बन गए, इसको फ़िरका कहते हैं। और ये फ़िरके को का मतलब ये होता है कि जो मोहम्मद साहब, पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद साहब के ज़माने में सब एक साथ ही थे, लेकिन उनके जाने के बाद एक ग्रोह बन गया। जो मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स थे, हज़रत अली के जो उनके दामाद थे और जो उनकी जो सब कुछ थे, तो उनके साथ उनको गद्दी पे बैठाने के लिए, चूँकि मोहम्मद साहब जैसे ही इस दुनिया से गए तो उन लोगों ने कहा कि इनको गद्दी पे बिठाइए, इन खिलाफत इनको दीजिए। तो वो दूसरे ने कहा कि नहीं इनको बिठाइए। तो वो गद्दी की एक लड़ाई रही, तो वो गिरोह में आपस में बढ़ गए, लेकिन सब हैं मुसलमान, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। अहले बैत जो शिया हैं वो असल में अहले बैत हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल में से हैं, असली अहले बैत, वो असल में उन लोगों को शिया कहते हैं। वैसे तो सब मुसलमान हैं, सब इस्लाम के मानने वाले हैं। ये एक पॉलिटिकल मसला बन गया ये, और ये गिरोहों का मसला बन गया, जबकि मोहम्मद साहब के ज़माने में कोई गिरोहबंदी नहीं थी। और जबकि मोहम्मद साहब आखिरी खुतबे में ये कह के भी गए कि तुम गिरोह में मत बटना, आपस में मत बटना, काला गौरव में फ़र्क मत करना, इंसान में मिल प्यार मोहब्बत से रहना।
लेकिन अब बात नहीं बन गया। हम जिस दुनिया में आज हैं और 2006 का आपका इंटरव्यू और 2024 में आज मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं, तो आप भी समझ रहे होंगे कि स्थितियां क्या हैं। तो दुनिया मान के चलती है कि सुन्नी ज़्यादा कट्टर होते हैं, शिया ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी राय क्यों? वहाबीज ज़्यादा वैसे होते हैं कि वो ज़्यादा धर्म को लेकर कट्टरता में जीते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये आपस में जब गुट बन जाते हैं, आपस में जब जो हर आदमी कहता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वही सही है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपस में सब एक ही हैं। और जहाँ जहाँ एक होना होता है वहाँ एक हो जाते हैं, जहाँ अपने मसले होते हैं वहाँ गिरोह बना लेते हैं। और ये सब ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम है, वो एक ही इस्लाम है, एक ही ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को, एक ही कुरान को मानते हैं और लास्ट में मोहम्मद साहब को मानते हैं। तो जो तीन चीज़ें हैं उन बुनियाद सबकी उसमें है और किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी ऐसा रोचक बताऊं इमाम साहब, ऐसा बहुत धर्मों में हो रहा है। जैन धर्म में हो रहा है, श्वेतांबर दिगंबर, इस क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, होता है, ठीक है, और हो रहा है। और धीरे धीरे आज तो अमेरिका की यह हालत है कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से ज़्यादा हो गए हैं। स्थितियाँ इस तरह बदल रही हैं यकीनन। तो हम, क्योंकि ये वो मसले हैं जो दुनिया के सामने हैं, सीधी बात, इसलिए हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, दरअसल आपका सवाल बहुत अच्छा है, लोग कंफ्यूज हैं इस बात को समझने के लिए, तो ये सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक बात हिंदू है, सनातनी है, वो सनातनी है, आर्य समाजी है, आर्य समाजी है, वैष्णव है, ये अलग अलग है, ये सब जगह है। इन सब बातों से हमें दूर उठकर मुझे लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा भव्य जी एक बात मेरे अंदर आती है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको सन 2000 से मेरी उम्र के साथ के मुझे अपने भाई लगते हैं। मेरे पिताजी की उम्र के मुझे पिताजी नज़र आते हैं। मेरी उम्र की माता है, मेरी को माता दिखती है। मेरे बच्चों के लड़के लड़कियों के बराबर मुझे जो दिखते हैं वो बच्चे दिखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो सारा जग ऐसा लगता है कि सब मेरा ही है और ये सब मेरे ही हैं, और मुझे कहीं ऐसा भाव नहीं आया। ठीक है, सबकी आस्थाएं अलग हैं, मुझे इससे क्या पड़ता है, उसमें उसकी खुशी है, मेरी आस्था मेरे साथ है। यार एक हो जाओ बस, एक इंसान और एक इंसानियत के लिए एक हो जाएंगे ना, तो इस सृष्टि पे शांति आ जाएगी। तो अब आते हैं भारत पे। भारत के मुसलमानों की क्या चुनौतियाँ हैं? भारत के मुसलमानों की जो कोई चुनौती मेरे ख्याल से जो असल है वो यही है कि जो सही इस्लाम है, हमें उसको सही इस्लाम को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का लार्जेस्ट मुसलमान है इस भारत के अंदर, और भारत का मुसलमान बड़ा फ्लेक्सिबल मुसलमान है। भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत सारा सनातनी मुसलमान भी कहलाने लगा है। वो सनातनी मुसलमान क्यों कहलाने लगा? क्योंकि उनके पूर्वज सनातनी थे। वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज नहीं बदल सकते, धर्म बदला, आस्था बदली, लेकिन पूर्वज जो है वंश नहीं बदले। तो आज भी अगर आप राजस्थान में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, मलिक हैं, गुजर हैं, जाट हैं, और पंजाबी में जाएं खत्री है, खन्ने भी हैं हमारे यहाँ, मल्होत्रा भी हैं मुसलमानों में। तो सब तरह के लोग हैं। ये बड़ा रोचक आपने चीज़ कही। इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम एक ही पंथ है। मान लीजिए शिया सुन्नी देवबंदी, ये थॉट्स हैं, ठीक है, ये थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो क्या भारत में इस्लाम आने के बाद उनमें जातियों का प्रवेश हो गया? दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ लोगों ने धर्म तो अपनाया जी, जो आस्था, लेकिन रिचुअल्स जो थे, संस्कृति जो थी, संस्कृतियों को नहीं छोड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग आपने देखा होगा साड़ी पहनते हैं, हमारे यहाँ साड़ी का रिवाज है। बहुत से लोग साउथ में सारे साड़ी पहनते हैं, सारी औरतें ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हैं। आपने देखा होगा मेहंदी रस्में होती हैं शादियों में, मेहंदी रस्में हैं और हल्दी रस्में हैं। ये सारी रस्में तो भारतीय रस्में हैं। शादी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ की भारतीय शादी में और अरब की शादी में तो अंतर है। हमारे यहाँ शादियों में दान दहेज है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दान, पहले लड़कियों को हिस्सा नहीं था तो शादी के बहाने से दान दहेज उसको दे देते थे, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, घर दे दिया। लेकिन इस्लाम में तो शादी का कॉन्सेप्ट में शायद उल्टा है, उसमें तो लड़के को देना पड़ता है, लड़की को, यहाँ लड़की वाले को देना पड़ता है। तो यहाँ भारतीय संस्कृति हमारे साथ है, वहाँ इस्लामिक संस्कृति को अपनाना नहीं है, यहाँ भारतीय संस्कृति को अपना लिया, क्योंकि यहाँ लेना है।
हाँ, तो इससे एक और धारणा कमज़ोर होती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरे दुनिया का इस्लाम एक तरह सोचता है या मुसलमान एक तरह एक ही सोचता था है पूरी दुनिया में। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उस संस्कृतियों में बढ़ता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में भी आता है आता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि मल्टी कल्चर है भारत। जी, यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है हमारा। जी। यहाँ पर मेरे साथ सारे हिंदू आते हैं मेरी मस्जिद में। रमज़ान का महीना आता है, मेरे सारे मुरीद हैं हिंदू, जो वो कहते हैं इमाम साहब रोज़ा का सामान मिला है, वो कहेगा जी मेरी सेवा है। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं। और मेरी जो जानकारी मोहन भागवत जी और यकीनन मोहन भागवत जी भी अपने जीवन में पहली बार किसी मस्जिद में आए तो मेरे पास ही आए थे, 1 घंटा मेरे साथ रहे थे यहाँ। तो मदरसे में भी कभी नहीं गए मेरे साथ, मेरे मदरसे में भी आज़ाद मार्केट गए थे वो। तो वो देखिए, इस देश की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। इस देश की जो खूबसूरती है ना, वो हमारे सब में बसी हुई है। आज हम आपको बताएं, हम यहाँ पर सब हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। आप यकीन मानना, जिस दिन भाव्य जी मैं और आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो पहले हम भारतीय हो जाते हैं। वहाँ पर हम ढूंढते हैं भारतीय खाना, मेरा कोई भारतीय मिल जाए। बड़ी विदेश यात्राएं की हैं और हम शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के लिए गए तो इमाम साहब में एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में ले गए और वहाँ उन्होंने हमें खाना तो खिलाया। हम भारतीय हो जाते हैं ना, तो वहाँ तो हमें हर अपने आप को भारतीय कहलाते हैं। अब जब भारत में जब इमिग्रेशन पे जब हज करने जाते हैं ना हम लोग, तो इमिग्रेशन पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपका पासपोर्ट देखने के बाद वो नहीं कहता कि आप कौन सा रिलीजन है आपका या कौन सा जाति है, वो कहता है जी आप कौन से देश से आए हो। तो हमारी पहचान हमारे देश से है, तो इसलिए हम भारतीय। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम भारत में रहते हैं ना, तो हमें भारतीय बनना है। मुझे हिंदू नहीं बनना, मुझे मुसलमान नहीं बनना, मुझे भारतीय बनना है। भव्य जी, जिस दिन हमारे अंदर ना मैंने एक ये काम शुरू किया है, मुझे 10 साल हो गए। आज मैं आपके माध्यम से मेरे जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप यकीन माने, हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय बनना है। हमें हमारी पहचान भारतीय होनी चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मेरी आस्थाएँ यार अपने एंजॉय करो, मेरी जातियाँ एंजॉय करो, लेकिन एक हो जाओ। एक होने के लिए हमें भारतीय बनना पड़ेगा। तो हम सबको भारतीय बनने की ज़रूरत है, दूसरा इंसान बनने की ज़रूरत है। अब इससे जुड़ा एक और सवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद अजहरुद्दीन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, विप्रो के मालिक अजीम हासम प्रेम जी, भारत के मुसलमान को क्या ये बनने में क्या रोक रहा है, उसे ये बनने में? नहीं, देखिए कोई किसी को रोकता नहीं है भव्य जी। सारी चीज़ें, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो हर आदमी का भाग्य है, उसे अपने जीवन में भाग्य, जिसको डेस्टिनी कहते हैं, उसे क्या कर्म करना है, क्या काम होना है, ये मेरे करने से नहीं होता। मैं सोचूं कि आज मैं फिल्म स्टार बन जाऊं तो ये गलत बात है। को आप ये सोचो कि मैं चीफ इमाम बन जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता। हमारी सबकी शक्लें अलग हैं, हमारी अकल अलग है, हमारे रंग अलग हो गए, लेकिन हमारा सबका भाग्य भी अलग है। हमको सबको अलग अलग भाग्य है। मैं अक्सर एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मेरा संदेश बड़ी दूर तक जाएगा, और ये संदेश मेरा ऐसा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सत्य पे आधारित है। ईश्वर ने आपको नाम दिया भव्या, आपको जो माता दी, आपको जो पिताजी दिए, आपको जो धर्म दिया, आपको जो देश दिया जहाँ जन्मे, ये आपकी चॉइस थी क्या? मैं से मेरे लिए मेरी चॉइस नहीं है, जो मुझे सुन रहे हैं उनकी भी चॉइस नहीं है यार, ये हमारी किसी की भी चॉइस नहीं है, ये सब ईश्वर की, परमात्मा की चॉइस है। हमको इस दुनिया में भेजा है, गुलाब बना के भेजा है तो गुलाब रहने दो, गेंदा बना के भेजा है गेंदा बनाने दो। सबको, पूरी सृष्टि को गुलाब बना दोगे, ये वो नहीं चाहता। वो चाहता तो सारा गुलाब बना देता, वो चाहता तो सारे गेंदे बना देता, लेकिन उसकी मर्जी है कि काले भी हैं, गोरे भी हैं, छोटे भी हैं, आंखें छोटी भी हैं, बड़ी आंखें के हैं, लंबे भी हैं, पूरे विश्व में लोग हैं। तो ईश्वर जिसको जैसे बना के भेज रहा है ना, उसमें आप अपना कुछ अमेंडमेंट या कुछ उसमें नुक्ताचीनी मत निकालिए। जिसको जैसा भेजा है वो ईश्वर ने भेजा है, उसे उसमें अपने ईमानदार रहना चाहिए। तो आपकी वेबसाइट पे ही मैं पढ़ रहा था मुस्लिम इश्यूज़ के बारे में, उसमें लिखा था मुस्लिमों को बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। मुस्लिमों को बराबरी का हक से मुराद हमारा वहाँ ये नहीं है। गवर्नमेंट के साथ में क्या होता है कि जिस तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी अभी, और उसके अंदर रंगनाथ कमीशन ने, मिश्रा जी ने अपनी सिफारिशात भी लागू की थी। मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात है उसमें, कि उनको हक नहीं मिल रहे का मतलब ये है कि आज उनको हक मिल जाए।
एक परिवार हैं, आज वो बच्चा तुम्हारा पीछे चला गया है तो जरा उस बच्चे पे थोड़ी मेहनत हो जाए तो वो भी थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन सब मिलके इस भारत को मजबूत करें, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरा तो मानना हमेशा से एक ही है कि ये जो भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव हो रहा है कि तू हिंदू मैं मुसलमान, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। अगर मैं कहूँ कि भाई तुम हमें दोनों भाई हैं, इंसान हैं, हम इंसान बन जाएं पहले, हमारा कहना यही है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा मत करो, आपस में एक दूसरे को सहारा दो और एक सब भारतीय बन जाओ और भारत को मजबूत करो, भारतीयता को मजबूत करो। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, तो राष्ट्र हमारे लिए एक हो जाएगा तो हम सब उसके उत्थान में, उसके निर्माण में, उसकी तरक्की में सब मिलकर योगदान देंगे तो पूरा विश्व हमारा आगे बढ़ेगा, देश। एक बराबरी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, क्या इस्लाम में पुरुष और महिला बराबर है? देखिए, पुरुष और महिला बराबर कैसे हो सकती है, मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकती है? दोनों को ईश्वर ने ही बनाया, दोनों को ईश्वर ने अलग अलग बनाया। मर्द का जो स्ट्रेच, उसका जो सिस्टम है, जो उसके ऑर्गन्स हैं वो उसके हैं, औरत के ऑर्गन से ऑर्गन के हैं, तो तुम दोनों को बराबरी कैसे कर सकते हो? बराबरी से मुराद क्या है? बराबरी से मुराद बराबरी के हक का। नहीं, हक तो बराबरी का इसलिए है कि बहन बेटी, अगर घर में एक परिवार है भाई बहन, जी जी, तो बराबर का हक है। क्योंकि ये विमर्श पूरी दुनिया में है। आप समझिए, मेरा प्रश्न आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, हाँ। लेकिन क्या है कि बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अगर उसके अलग अलग सोच के तरीके हैं, मेरा सोचने का तरीका ये है कि औरत अलग होती है, मर्द अलग होता है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? आज जो मर्द वजन उठा सकता है वो औरत कैसे उठाएगी? या जो काम मर्द करेगा वो औरत नहीं कर सकती है? तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को बराबर मिलकर करेंगे तो और उससे मिलकर। फेमिनिस्ट थॉट यही कहता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम वेट लिफ्टर भी होते हैं, हम पायलट भी हो सकते हैं। तो आज की दुनिया का जो विमर्श यही है कि धर्म, और मैं धर्म कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ इस्लाम, उसमें महिलाओं को कम हक दिया गया है। नहीं, मतलब हक का मतलब यह है कि उनको हक से मुराद लोग कैसे सोचते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंगली उसको किसी को उसको कमज़ोर नहीं कहा गया है, उसको दर्जा ऊंचा ही दिया गया है। मतलब जैसे ये बात आपने भी हजारों बार सुनी होगी हमने कि वो पसली से बनी है। हाँ। ये बात जैसे कहते हैं कुरान में है। हाँ। कि पुरुष की पसली से महिला का निर्माण हाँ। हुआ। तो अब इसको इस तरह लोग लेते हैं कि वो दोयम दर्जे की है। नहीं, दोयम दर्जे का मुराद नहीं है। माँ का, औरत का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्या समझते हो, मर्द है, औरत अपने बच्चे को 9 महीने पेट में गर्भ में रखती है, कितनी तकलीफ रहती है, कायनात उससे चल रही है, और फिर पालन करती है, पोषण करती है, बच्चे की परवरिश करती है। वो तो मर्द तो सो जाता है, औरत पूरी पूरी रात जाग के बच्चे की परवरिश करती है। तो कहीं ऐसा फ़र्क नहीं दिखाना चाहिए। लोग मिलके, मियाँ बीवी मिलकर रहें, औरत मर्द मिलके चलें, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, लेकिन अपने अपने दायरे में, कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है। अगर हम मिलके चलेंगे, हमारा दोनों का समन्वय, दोनों का हमारा सोच अच्छी होगी तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उस पहलू पे आते हैं जिसमें आपकी बड़ी रुचि रही है हमेशा से, सर्वधर्म। आप सर्वधर्म क्यों करते हैं? मैं सर्वधर्म क्यों करता हूँ? मैं सर्वधर्म मुझे इसलिए समझ में आता है कि जो मेरे जो पिताजी थे, उनके ज़माने से जो मैं देखता आया, क्योंकि उनके पास देश के जितने भी बड़े संत होते थे उस ज़माने के, देखिए उस वक्त में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी होते थे जो हमारे पिताजी के पास आते थे। आचार्य तुलसी जी जो होते थे जैन समाज के, वो थे। फिर उसके बाद आपको आगा कत्यानी मंदिर है छतरपुर में, बाबा संत नागपाल, वो यहाँ आते थे। तमाम बिड़ला मंदिर के पुजारी जी यहाँ आते थे। तो सारे देश भर के जितने संत थे यहाँ आते थे। हम उनके साथ उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ समन्वय। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं बड़ली मंदिर जा रहा हूँ, अब जैसे अक्षरधाम मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ छतरपुर मंदिर जा रहा हूँ। छतरपुर मंदिर में जैसे ही वहाँ पर शुरू हो जाएंगे नवरात्रे, वहाँ से संत बाबा संत नागपाल हमारे लिए फल, वहाँ से हमारे कपड़े, हमारे लिए पैसे वो भेजते चले जाएंगे हैं। इसी तरह से हमने वहाँ भेज दिया। ये हमारा आपस में एक, तो जिससे मुझे लगा कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। आज मैं मंदिर जा रहा हूँ, आज मैं मस्जिद जा रहा हूँ,
आज मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, आज मैं चर्च जा रहा हूँ, आज मैं सिनेगोग जा रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे तो कहीं फ़र्क नहीं लगता। ना उनको कभी ऐसा एहसास हुआ। तो मुझे लगा कि जब हम एक हो सकते हैं धर्म के लोग, तो इस समाज को भी एक कर सकते इससे एक रोचक बात है, अब दुनिया शायद जानती भी होगी कि आपके भाई में सुहेब इलियासी, जो कि बहुत फेमस रहे टीवी पर, उन पे ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ा और आप पे क्यों पड़ा? अभी मैंने जैसे कहा कि सबका भाग्य है ना, सबको सबकी जिम्मेदारियां नहीं मिला करती हैं। अब मोदी जी हैं, मोदी जी 6 भाई हैं, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब उनके छोटे भाई ये बिल्कुल 4th क्लास के नौकर हैं, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए। ये तो सबका भाग्य की बात है, सबकी अपने अपने जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने भेजी हैं जिसको, भव्य जी, वो वही काम करेगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो कार्य जिसको मिला है वो नियमित मिला है, वो ईश्वरीय मिला है, उसको वो करके अपने जीवन से चला। आपके पिताजी एक बड़ी शख्सियत थे, बड़े ज़हीन व्यक्ति थे, तो उनकी कौन सी सीख आपको याद है? उनकी मुझे सारी सीख अच्छी लगती है। वो हमेशा अपने आप को ये कहते थे कि हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। जब मैं अच्छा इंसान हूँ, जब ही मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। आप बन पाए? मैंने कोशिश करी है और मैं उनकी कोशिश को पूरा करूँगा। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा, पहले मैं एक अच्छा मुसलमान तभी बन पाऊँगा। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर मुझे भारतीय बनना है, और वही मेरी सोच है। और हर भारतीय को मैं कहता हूँ भारतीय बनना है हम सबको। तो सर्वधर्म की हम बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है अपने धर्म की चुनौतियां सर्वधर्म की चुनौतियों से बड़ी हैं? देखिए क्या है कि हमने एक बात समझी, चुनौतियाँ नहीं हैं, ये एक पूजा है, ये एक इबादत है। मैं इसे चुनौतियाँ मानता ही नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि कर्म है। मुझे तो लगता है कि हम जो आज हम दूसरे के धर्म के मंचों पे जाते हैं और वहाँ जाके हम जो बात रखते हैं, उनको जो अच्छा लगता है, उससे जो पैगाम जाता है इंसानियत का, तो मुझे लगता है कि वो भी तो पूजा है, वो भी तो इबादत है, जहाँ हम अच्छी बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सबको मिलकर, सबको ये चाहिए कि किसी को ख़राब नहीं कहना है। जिसको जिसमें जैसा अच्छा लग रहा है उसे एंजॉय करो। वैश्विक चुनौतियां बहुत हैं, आपको क्या लगता है धर्म से वैश्विक चुनौतियां जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, या टेररिज्म हो गया, या इकोनॉमिक गैप हो गया जो समाज में बहुत ज़्यादा हो गया, ये भरी जा सकती हैं वैश्विक? यकीनन मैं तो इस पर बहुत कार्य कर रहा हूँ 20 साल से। मुझे आज 20 साल हो गए इस कार्य को करते हुए। 2002 से शुरू किया था मैंने। क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, टेररिज्म पर, ये मेरे सब्जेक्ट हैं। पॉवर्टी पर और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर, ये तो मेरे सब्जेक्ट थे। तो पूरी दुनिया के पार्लियामेंट को जाके मैंने एड्रेस करने के लिए गया हूँ। पूरी दुनिया के अंदर 3 बार मैंने UN को एड्रेस किया है अलग अलग जगहों से। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म का सबसे बड़ा रोल है, और धर्म के जो धार्मिक गुरु हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। धर्म के लोगों की लोग बात को मानते हैं, पॉलिटिकल लोगों की नहीं मानते बात। धर्म के गुरुओं की, धर्म गुरुओं की बात लोग आज भी मानते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए मठों से, धर्म मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से जब हम एक इंसानियत की बात करने लग जाएंगे ना, क्लाइमेट चेंज की बात करने लग जाएंगे ना, टेररिज्म के अगेंस्ट बात करने लग जाएंगे ना, ये जो सब्जेक्ट हैं इन पर हम बात करने लग जाएंगे ना, तो बदलाव आ जाएगा। मुश्किल ये आ रही है कि मैंने अब शुरू किया है, अभी देश में 5.5 लाख मस्जिदें हैं। उन 5.5 लाख मस्जिदों का हमारा संगठन नेतृत्व करता है। तो हम एक अब हम एक पूरे देश के अंदर एक सिस्टम, डिजिटल दुनिया है, हम एक करने जा रहे हैं कि हमारा एक खुतबा हो। आज हम 5.5 लाख को एक मैसेज देना चाहें तो कैसे दे पाएंगे? तो हमने सोचा कि इसको डिजिटल करने का प्लान हमारा कर लिया है कि जैसे इमाम फ्राइडे के दिन बोलेगा तो उसको हम एक सब्जेक्ट ज़रूर देंगे ग्लोबल वार्मिंग का, एक बार सब्जेक्ट देंगे टेररिज्म का, एक बार देंगे इंसानियत का, एक बार देंगे अलग अलग चीज़ों का। तो जिससे कि उसके जो सुनने वाले जो लाखों, एक वक्त में जुमे के दिन पूरी दुनिया के अंदर एक साथ बैठे होते हैं लोग और इमाम की बात को मानते हैं। तो जब वो इंसानियत की बात करेंगे, दूसरे धर्मों का भी आदर सम्मान की बात करेंगे, तो उनके अंदर प्यार, मोहब्बत सब कुछ आ जाएगा। ये देना पड़ेगा हमें, ये जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की ज़्यादा। आप कहते हैं 5.5 लाख मस्जिद, आप कैसे मैनेज करता है? यही तो टफ काम है, क्योंकि पिताजी सारा सिस्टम खड़ा कर गए थे, तो वो सब मैनुअल था उस वक्त में। जिस ज़माने में पिताजी ने 1976 में ये संगठन खड़ा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा 1992 में जब तनख्वाहों की बात आई, तो उन्होंने कहा कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको सब संग्रहित, इसको एक इकट्ठा करिए इसको। तब वहाँ से
उस वक्त में कंप्यूटर स्टार्ट ही हुआ था। तो उस वक्त में जैसे ही कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी, उस वक्त में हमने एक डिस्क बनवा के सारे डिजिटल के सब के लोगों के सबको इकट्ठा किया। लेकिन अब उसको हम और इकट्ठा करते करते हम एक बटन के ज़रिए से चाहते हैं अब कि एक बटन से 5.5 लाख मस्जिदों में हमारा मैसेज चला जाए। अभी उस पर वर्किंग चल रही है, क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन नंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे फ़ोन किसी के हट जाते हैं, किसी के बंद हो जाते हैं। तो अब हमने दूसरा मस्जिद के एड्रेस से कनेक्ट किया है सब चीज़ों को, तो वो तो एड्रेस हमेशा एक ही रहेगा। तो अब नई चीज़ एक डिजिटल पर हम आगे बढ़ें। आप चीफ इमाम हैं और हम इस तरह के भी पद सुनते रहते हैं, जैसे ग्रैंड मुफ्ती का एक पद है, तो ये पद क्या है? ये पद दरअसल मैं चीफ इमाम कैसे हो गया, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, भारत के 5.5 लाख इमामों और मस्जिदों का ये संगठन है। मेरा को ऑफिशियल डेजिग्नेशन है इमामुल अइम्मा, मतलब इमामों का इमाम। अच्छा। तो वो चीफ इमाम हो गया। ग्रैंड मुफ्ती, मुफ्ती से जो उसको स्कॉलर्स को कहते हैं, जो सारे से स्कॉलर्स का एक ग्रांड मुफ्ती हो और उसका एक ग्रांड मुफ्ती हो। तो इस तरह से ग्रांड मुफ्ती होते हैं, चीफ इमाम होते हैं, अलग अलग इस तरह से। ठीक है। अब मुझे 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे उलेमा, हाफिज, मौलवी, इमाम। उलेमा ग्रेजुएट को कहते हैं, जिसके पास सिंपल इस्लामिक स्टडीज़ में जिसने ग्रेजुएशन किया हो, उसको आलिम कहते हैं उलेमा। हाफिज उसको कहते हैं जो कुरान को कंठस्थ करता है, मेमोराइज करता है। कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जो हाफिज है, जो कंठस्थ करता है कुरान को। जी। मौलवी, मौलवी जो होता है उसी को उलेमा का ही एक मौला, मौलाना, ये अरबी शब्द है, मौलाना, मौलवी, मौला का इल्म रखने वाला मौलवी। अच्छा, ईश्वर का मतलब उसका इल्म रखने वाला मौलवी। इमाम, इमाम जो नमाज पढ़ाने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमाम। इमाम जो मस्जिदों में नमाज, हाँ, क्योंकि उसके पीछे सब लोग नमाज पढ़ते हैं और उसी की बात को फॉलो करते हैं। खुतबा भी वही देता है। खुतबा भी वही देता है। खुतबा होता क्या है? खिताब करना। फ्राइडे प्रेयर होती है हर जुमे को, और उसमें 3 चीज़ें लाजिम होती हैं इमाम के लिए। एक तो कुरान का उपदेश देना, हदीस का उपदेश बताना, और करंट अफेयर्स पर, मौजूदा हालात पर तबसरा करना, कौम को बताना। ओके, तो उसे खुतबा कहते हैं। अच्छा, मुफ्ती? मुफ्ती जो स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। अच्छा, वो मुफ्ती कहे जाते हैं। और गद्दी नशीन? गद्दी नशीन दरगाहों में होते हैं, जो दरगाह की जो गद्दी को चलाते हैं। तो अब ये मज़ार क्या है और ये कहाँ से आया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा है नहीं है, तो ये कैसे फिर? दरअसल ये है कि भारतीय संस्कृति है ना, ये सारी जुड़ी हुई, यह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, जहाँ आप देखेंगे चीज़ों को। अभी भारतीय संस्कृति है, एक मज़ार है, एक बुज़ुर्ग की कब्र है, और वहाँ जाके लोगों ने चादर चढ़ा देनी। अच्छा, मन्नतें मांग लेनी। ये केवल भारत में होता है? ये केवल भारत में होता है। अच्छा, क्योंकि भारतीय संस्कृति जुड़ गई ना, ये अरब में नहीं होता। अच्छा, अरब के किसी विश्व में कहीं नहीं होता। मैंने क्या कहा? भारतीय संस्कृति का असर। ये बड़ी रोचक बात है। इस चीज़ को समझिएगा कि इस्लाम पे भारतीय संस्कृति का जो असर है वो बहुत गहरा है। अब सूफिज्म क्या है? वो तो एक सूफी माने प्योर के होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो सूफी लोग होते हैं वो जो मेडिटेशंस करते हैं। इस्लाम में मेडिटेशन है? हाँ, जिसको तसव्वुफ कहते हैं। रातों को बैठ जाना और लीन हो जाना, मेडिटेट करना, उसको तसव्वुफ कहते हैं। उसको कहते हैं हम उसको तसव्वुफ में चले जाना, मुराकबा करना, ईश्वर के साथ लीन हो जाना, मेडिटेट होना। वो लोग जो सूफीज़म के मानने वाले हैं, इस तरह के वो लोग करते हैं। तो संगीत जो आया है, अब कहते हैं शायद संगीत की पाबंदी है, कहते हैं। कव्वाली आई थी, संगीत नहीं आया था। संगीत, कव्वाली क्या है? कौल से कव्वाली। एक बार हज़रत जो अजमेर के जो बाबा हैं, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जब भारत में आए थे तो इस पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, और लोगों को अपने कौल माने अपने संदेश, कौल बोलते, कौल मतलब संदेश, अपनी बात को कह देना। तो वो इस्लाम की बात करते थे, कौल करते थे, बताते थे। तो वो देते तो ये जब हरियाणा पहुँचे, राजस्थान पहुँचे, तो इन्होंने अपने कौल पेश किए, अपनी बात लोगों तो पहुँचाई। तो देखा कि लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे, तो वहाँ पर भजन गा रहे थे। लोग भजन में बड़े मस्त थे और वो बड़े ध्यान से। तो उन्होंने कहा अच्छा,
तो उन्होंने वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को लिया कि ये कौम गा बजा के समझती है अपनी कौल बात को, तो वहाँ से उन्होंने कौल से कव्वाली कर दी, अपनी बात को एक बजा के उन्होंने उस कौम को पेश कर दिया, जिस वो कौम उससे समझ गई वो जो कहना चाहते थे। तो कौल से कव्वाली है, और यहाँ से संगीत आ गया। यहाँ से संगीत आ गया। अब 2-3 चीज़ें और है भारत में, जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहमदिया, दाऊदी बोहरा, अब ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा, मैं लिबास में जाता हूँ तो मुसलमानों के यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो एक मुसलमान खड़ा हुआ, कहने लगा इमाम साहब आप पहले ये बताइए कि आप देवबंदी हो या बरेलवी हो। पहला सवाल किया उसने मुझसे। तो मैंने कहा बेटा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ना तो देवबंदी हूँ ना मैं बरेलवी हूँ, मैं तो देहलवी हूँ बेटा, दिल्ली में रहता हूँ। तो मेरी आज अनफॉर्चुनेट, आज देवबंद का मतलब देवबंद से जुड़ गया, वो स्कूल ऑफ थॉट्स बन गया, बरेली ऑफ थॉट्स बन गया। जगहों से आदमियों ने अपने जोड़ लिया, जातियों से अपने जोड़ लिया, कबीलों में अपने को जोड़ लिया, फ़िरक़ों में अपने जोड़ लिया, इलाकों से अपना जोड़ लिया। कश्मीरी हो गया, राजस्थानी हो गया। अरे एक भारतीय बन जाओ। पर लगता है आपको बन तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता जो चीज़ें बट चुकी हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, बटने माने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर। लेकिन अब जैसे देवबंदी नहीं, इतना बड़ा स्कूल है, समझे नहीं, स्कूल तो अभी 100 साल पहले आया है, इस्लाम तो लाखों साल पहले आ गया जब से दुनिया बनी। तो मतलब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि फ़िरक़ों में बटना, तुम फ़िरक़ों में बट गए, तो किसकी? आप मोहम्मद साहब को तो नहीं मान रहे ना, फिर आप उनकी बात को फॉलो नहीं कर रहे, जो कह के गए, वो आखिरी खुतबा दे के गए कि फ़िरक़ों में मत बटना। तो इमाम साहब आपको अपने धर्म की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है और सबसे नागवार बात कौन सी लगती है? देखिए मुझे धर्म के विषय पे मुझे सारी बातें ही अच्छी लगती है, नागवार से मुराद कुछ भी नहीं है। कमी धर्म में नहीं है, कमी मानने वाले में है। धर्म सारे अच्छे हैं और सारे ग्रंथ अच्छे हैं। आप किसी ग्रंथ को उठा लीजिए, कोई ग्रंथ खराब बात नहीं करेगा। सारे ग्रंथ एक ही बात करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं। किसी धर्म में जाइए, माफ़ करना, रहम करना, करुणा, दया, ये सारे धर्मों के अंदर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ यही मिलेगा, इंसानियत मिलेगी पूरी आपको। तो अब जैसे कंपैरेटिव रिलीजन्स, मैंने उसकी पढ़ाई की हुई है, जो कि धर्मों में मेरी रुचि रही है, तो हम और धर्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाते हैं। तो आपको लगता है क्या कि समय के साथ इधर की अच्छाइयाँ ले लो, उधर की अच्छाइयाँ ले लो? नहीं, सारी अच्छाइयाँ ही हैं, सबकी अच्छाइयाँ लेके चलो। मैंने आपको कहा ना कि अगर तुम हिंदू बन गए वो तुम्हारा पर्सनल है जी। तुम सनातनी, देखो तुम शिव की पूजा करते हो, तुम्हारा पर्सनल है। तुम्हारी बीवी काली की पूजा करती है, वो उसका पर्सनल है। अगर तुम दोनों कहोगे यार तू शिव को मान ले, तो वो कहेगी तुम काली को मान ले, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो इसलिए बेहतर इसलिए कि तुम जिसको पूजा कर रहे हो तुम करो, जिसको पूजा उसे करनी है वो करे, जिसको जैसी आस्था है उसे करने दो। अच्छे इंसान बन जाओ और उसके इंसानियत जो उसका करेक्टर है उसे निभाओ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब एक सवाल, क्योंकि आपको बहुत लाखों लोग जानते हैं देश में भी, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, आपकी आमदनी का जरिया क्या है? मेरी आमदनी का जरिया, मुझे ईश्वर ने मेरी ज़मीनें बहुत दे रखी हैं, क्योंकि मैं राजा नाहर सिंह जो भरतपुर के राजा हैं उनका वंश हूँ मैं। अरे ये बड़ा खुलासा है। मैंने कहा ना कि भारत में रहते हैं, तो हमने कहा ना कि हमारे वंश नहीं बदल सकते और हमारे पूर्वज नहीं बदल सकते, तो मैं कृष्ण वंशी हूँ। ये तो, चूंकि आप हिंदू धर्म में जब भी कार्यक्रमों में जाते हैं आप ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जो लोगों का दिल जीत लेती है। नहीं, दिल जीतना नहीं, सत्य पे बोलना चाहिए ना, सत्य में वो जयते, सत्य की बात हमेशा करनी चाहिए, वो खराब बात नहीं है, वो अच्छी बात है। अब मेरा आखिरी सवाल ही होगा, मुझे लगता है सारे मुद्दे हमने एड्रेस कर लिए कि आपका कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, और टेंजिबल सपना मैं कहूँगा, ये नहीं इंसानियत और देश ये सब ठीक है, कोई ऐसा सपना, लेकिन इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुझे शुरू करना है, इमामों को मॉडर्न एजुकेशन, ऐसा कुछ। अब मेरी सुनना समझना चाहते हैं जी। ये मेरे करने से, आपके करने से हो ही नहीं रहा, मेरे सोचने से हो नहीं रहा, ये सब ईश्वरीय होता है। जो ईश्वर को करवाना होगा ना वही करवाएगा। और मेरी सोच में आपको मैंने बताया ना कि जब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा तभी मेरी इंसानियत मेरे सामने आएगी। और मुझे लगता है कि हम एक ऐसा आने वाले वक्त में, जिस तरह से दुबई में
उन्होंने एक सेंटर बनाया हिंदुओं का, एक सेंटर बनाया यहूदियों का, एक अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर। मुझे लगता है कि चूँकि भारत एक ऐसा देश है, मुझे लगता है कि मैं आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है इस भारत के अंदर एक ऐसा आश्रम, एक ऐसी इंस्टीट्यूट मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसमें सारे धर्मों का रिसर्च होगा, सारे धर्मों के लोग उसमें बैठेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और वहाँ से जो पैगाम इंसानियत निकलेगा उसको आम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने हमें वक्त दिया, और कोई भी और बात अगर रह गई जो आपको लगता है कि हमें क्लैरिफाई करनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है अब ये इंटरव्यू इंटरनेट पे होगा और आजीवन रहेगा, आजीवन होगा। ठीक। तो कोई ऐसी बात, क्योंकि देखिए इस्लाम को लेकर मानिए चाहे मत मानिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को। बिल्कुल अब इस्लाम ऐसा लगता है केवल हिंसा का धर्म रह गया है, इस्लाम में तो बराबरी का हक ही नहीं है, इस्लाम में ऐसी कोई बात जो आप स्पष्ट कर दें कि देखो ये है इस्लाम, आपको जानना है तो पढ़ो। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने अपने धर्मों को पढ़ा, दूसरे को नहीं पढ़ा। हम दूसरे के धर्मों को भी पढ़ना सीखें, दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ना सीखें और दूसरे लोगों के यहाँ आना जाना सीखें। तो मुझे लगता है कि जब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दर्शक, जो हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जो मस्जिद नहीं गए होंगे, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो मस्जिद नहीं गए होंगे, मंदिर नहीं गए होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको भी अगर धर्म को समझना है तो धर्म के लोगों को समझने के लिए उन धार्मिक जगहों पे जाइए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे जो असल लगता है वो संवाद लगता है, डायलॉग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, आपस में एक समझने का एक दूसरे को मौका मिलेगा, नफ़रतें दूर होंगी, कॉन्फ्लिक्ट दूर होंगे। तो जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो मोहब्बत बनेगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर जब धर्म के सारे लोग एक होके मिलके एक साथ, खाम लोग, सारे बड़े बड़े धर्म के जितने धर्म गुरुओं में उनके साथ रहता हूँ, रात को उनके साथ सोता भी हूँ, उनके साथ खाता भी हूँ और उनके साथ हर तरह का व्यवहार मेरा रहता है। जब हम सारे धर्म गुरु एक हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि तमाम समाज के उन लोगों को भी एक हो जाना चाहिए और जिससे कि एक अच्छा सभ्य समाज बने और जिससे कि आपस में प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के लिए इंसानियत आए। वही मेरा है, मैं उस पर डटा हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसानियत है और मैं उसी पर बरकरार हूँ और आखिर तक रहूँगा। मेरा इसी पर कार्य कर चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम उम्मीद करेंगे ये एक्सचेंज प्रोग्राम जल्दी शुरू हो और बहुत सारे लोग आपकी मस्जिद पे आके ये समझना। बिल्कुल, मेरी मस्जिद का एड्रेस ज़रूर बता दीजिएगा। ये कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है और ये इमाम हाउस है, इसकी परिक्रमा भी होती रहती है। ये जगह वो है जहाँ से सारे लोग परिक्रमा करते हैं। तो आप भी इस इमाम हाउस पे आएंगे तो जब इंडिया गेट्स आएँ तो इमाम हाउस आपको सामने ज़रूर दिखेगा और मुझे लगता है कि आपको मिलने के बाद, देखने के बाद आपको एक नया आभास होगा और आपको एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिलेगी। तो एक बड़ा फ़ायदा, एक अच्छा संदेश पहुँचेगा। तो हम इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और अंत इस बात से करते हैं कि अगर आपको अपने धर्म को समझना भी है तो भी आप दूसरे धर्मों को पढ़ें, और अगर दूसरे धर्म को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप पढ़ें, उनके लोगों से मिलें और अपनी राय जो भी बनी हुई है उसको बदलने के लिए थोड़ा कार्य करें। क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत बहुलतावादी समाज है, भारत में हर तरह के लोग रहते हैं और यही वो देश है जहां आपको ऐसे अवसर मिलते हैं कि आप सब कुछ एक्सप्लोर करके समझ सकते हैं। तो कोई भी बंधन मत पालिए। इस इंटरव्यू का उद्देश्य केवल यही था कि हम आपको क्लियर कर सकें जो आपके दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ चलिए कोई भ्रम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आप समझिए। इस इंटरव्यू का उद्देश्य ये था कि अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं, मुस्लिम को समझना चाहते हैं, उसके इश्यूज़ को समझना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू हो सकता है आपके लिए कारगर रहा हो। आपने अगर ये इंटरव्यू यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गेट के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग पर इमाम हाउस है जहाँ आपका कभी भी स्वागत है। मैं राम मंदिर भी गया था ना, तो फतवे लग गए थे, तो सब ज़्यादातर लोगों का मेरा एड्रेस पता भी चल गया था कि इमाम साहब मंदिर गए थे, तो वो फतवा जारी भी हो गया था, कुफ्र का फतवा। इमाम साहब भारत की जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए राम मंदिर भी गए थे। ये बात मैं इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि ये बात सबको पता है और हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं उनको बताऊं, मेरा उद्देश्य था कि मैं इस्लाम को आपको समझा पाऊं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।